नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज के अखबार में कौन कौन सी ऐसी खबरें रहेंगी जिस पर लगातार चर्चा होगी और आपको अपडेट मिलती रहेगी, उन पर एक एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्याण संकल्प पत्र की। देखिए, कल जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, सपा ने भी किया है और बीजेपी की तरफ से भी हुआ है, तो सभी ने अपने अपने संकल्प पत्र को अपने अपने हिसाब से नाम दिया है। पहली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, बेटियों को स्कूटी, ये दैनिक जागरण मेरे पास है और उसमें इसको प्रमुखता दी गई है। देखिए, ना स्थान बदला, न दृष्टिकोण में कोई फर्क और ना ही नीति में कोई अंतर। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी के इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से जब भाजपा ने वादों की पोटली खोली, तब नीति में अंत्योदय का जो सिद्धांत था, किसानों के कल्याण की शपथ, गुंडा राज माफिया पर प्रहार के तीखे तेवर और प्रदेश के चहुमुखी विकास के इरादे के साथ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा हाथ में थी। ये 2017 की बात है। कुछ इसी तरह से 2000 और उसी का इतिहास दोहराने की कोशिश फिर हुई है। संकल्प पत्र को कल्याण संकल्प पत्र बीजेपी ने नाम दिया है। इसमें क्या है, जो मोटी मोटी बातें हैं कि हर बेघर को घर और हर परिवार को रोजगार, स्वरोजगार का वादा किया गया है। इसमें 2 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनको टैबलेट, स्मार्टफोन, लव जिहाद पर भी तेज वार होगा, ये इसमें कहा गया है। इन वादों को स्पष्ट संदेश ये है कि लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। आतंकी गतिविधियों पर अंकुश के लिए देवबंद की तरह मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर। तो देखिए, ये बड़ी बातें हैं संकल्प पत्र की, जो कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कल जारी हुआ है। मोइन मंत्र साबित करते हुए झोली में 1312 सीटें आ गई हैं। एक एक संकल्प पत्र, जिसमें अब शासन के 5 बरस बीतने के बाद भाजपा 2022 के चुनाव के लिए संकल्प की सूची लेकर आई, तो आत्मविश्वास साथ था कि 2017 के 212 संकल्पों में से 92% सिद्ध हुए। हर बेघर को घर, हर परिवार को रोजगार, स्वरोजगार और प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का बड़ा वादा। कॉलेज जाने वाली जो मेधावी बेटियां हैं, उनको रानी लक्ष्मीबाई योजना के मुफ्त स्कूटी मिलेगी और युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेंगे। लव जिहाद में सख्त सजा और 5 साल एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर के तेवर के साथ में अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे वादे पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पताका भी भाजपा मजबूती से थामे हुए है। तो ये देखिए, ये हुई बीजेपी की बात, क्योंकि चुनावी माहौल है और पहले चरण की वोटिंग अब बस होने ही वाली है। 7 चरणों में चुनाव होना है और इसी में जो संकल्प पत्र है वो जारी हो चुका है। वहीं अब बात सपा की करते हैं। देखिए, सपा ने भी जो इसको नाम दिया है वो दिया है वचन पत्र। संकल्प पत्र को कल्याण संकल्प पत्र बीजेपी का, वचन पत्र सपा का। मजबूती के साथ सपा भी मैदान में है इस बार। तो इसमें क्या है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने 22 में बाईसाइकिल की सरकार बनाने के लिए मंगलवार को 22 संकल्प पत्र लिए, 22 संकल्प लिए। उन्होंने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने अपने हिसाब से नाम दिए गए हैं और इसमें किसानों को, युवाओं को और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। इस समाज के सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई है अपने संकल्प पत्र के जरिए, जिसमें वचन पत्र जारी करते हुए सपा अखिलेश यादव ने कहा कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए एक कोष तैयार किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त कर्ज के साथ ही बीमा और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा अखिलेश ने फिर से दोहराई है। हालांकि वो जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो तमाम बातें रखते हैं लोगों के सामने। जब मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, वो होते हैं जयंत चौधरी, उनके साथ होते हैं, तो तमाम तरीके की बातें करते हैं। वाद विवाद तो होते ही हैं, एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी होती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेंगे अगर उनकी सरकार आएगी, युवाओं को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, बुजुर्गों को, मतलब जो भी चीज़ें होंगी उनकी सरकार बनने के बाद में, वो हमेशा ही इस बात को रखते आए हैं। तो साथ ही साथ एक और बड़ी बात उनके संकल्प पत्र की
की है कि 11 लाख पदों पर भर्ती। देखिए, सपा ने अखिलेश यादव ने कहा है कि 11 लाख सरकारी पद रिक्त हैं और इन पदों पर 1 साल के अंदर भर्तियां की जाएंगी। फौज की भर्ती के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। 2027 तक राज्य में 1 करोड़ नौकरियां, रोजगार नौकरियां का जो सृजन है वो MSME सेक्टर में होगा। इस सेक्टर को सरकार विकास के इंजन के रूप में बदलेगी। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जो मैनिफेस्टो में सपा की तरफ से भी की गई हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, हिजाब का एक जो मामला है वो बहुत गरमाया हुआ है। इसमें क्या है, जो पहले मामला है वो इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगेगा। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर के उठे विवाद के बीच में अब मध्य प्रदेश में भी इस पर प्रतिबंध की तैयारी जारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को इसे लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब स्कूली यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसी बात को लेकर, हिजाब को लेकर के ही 3 दिन प्रतिबंध है। राज्य के कई कॉलेजों में समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें सब जगह की दिखाई जा रही हैं आपको, और इस पर आपको अपडेट भी मिलती रहेगी लगातार। सीएम ने सभी पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की है। खुद सीएम ने वहां पर शांति बनाए रखें इसकी अपील की है। कर्नाटक में हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी राज्य के कई भागों में कॉलेज में हिजाब पहनने के पक्ष और विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। खराब माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अगले 3 दिन तक के लिए सभी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें छुट्टी घोषित कर दी है कि कोई भी ऐसी वैसी घटना ना हो सके, इसके लिए छुट्टी घोषित करी गई है। और उन्होंने ट्वीट करके भी सभी से शांति बनाए रखने की और भड़काऊ भाषण ना देने की अपील की है, जिससे, क्योंकि ऐसी स्थिति में बेहद ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों से बचाव किया जाए। तो ये जो स्थिति है इसको लेकर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी और लगातार ये जो खबर है वो चर्चा में है। दूसरी, इसी माह निकलेगी PCS 2022 की भर्ती। देखिए, ये भी बहुत अहम अपडेट है, महत्वपूर्ण खबर है। PCS यानी कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022, इसकी भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागों में जो खाली भर्ती थी उसको भरने के लिए अधियाचन मांगा गया है। आयोग को अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अधियाचन मिला है। कुल विभाग बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अधियाचन से मिलने वाले पदों की संख्या 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, बहुत अहम और बड़ी खबर है। इसमें अब ज़्यादा इंतज़ार अब जो छात्र हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर भी आपको जो भी अपडेट होगी वो आप तक आगे पहुंचाई जाएगी। उस अश्विनी वैष्णव का क्या कहना है, ये भी आखिरी चरण में है 5G नेटवर्क का विकास। उन्होंने कहा है, वैष्णव ने, कि देश 6G के मोड में है और उससे संबंधित विकास में साझेदारी कर रहा है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई है कि IT मंत्री के अनुसार देश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। 5G देश में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के विकास आखिरी चरण में है। दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि देश में खुद का 4G कोर और रेडियो नेटवर्क भी तैयार किया है। इस बारे में इंडिया टेलीकॉम 2022 बिजनेस एक्सपो को संबोधित करते हुए उनका कहना था कि विचार के स्तर पर देश 6G के मोड में है और उससे संबंधित जो विकास है उसमें साझेदारी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का बड़ा केंद्र बनकर के उभर रहा है। तो ये बड़ी बात है जो उनकी तरफ से कही गई है। विशेषज्ञों की राय पर होगा 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण पर फैसला। ये देखिए, संसद के बजट सत्र के दौरान जब राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। मांडविया ने मंगलवार को संसद को बताया कि 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण के बारे में सरकार विशेषज्ञ समूहों के सुझाव के आधार पर ही फैसला करेगी। तो ये भी बड़ी बात है, इसको लेकर आपको अपडेट मिलेगी। क्या लिखा है कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मांडविया ने पूरक सवालों के जवाब में एक ये टिप्पणी भी की। इससे पहले सदस्यों ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्कूलों के फिर से खुलने से बच्चों को लेकर चिंता जताई,
क्योंकि अब दोबारा से स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में जो अभिभावक है वो ज़्यादा चिंतित हैं, ख़ास तौर पर कि कहीं कोरोना की चपेट में उनका बच्चा ना आ जाए, और तमाम तरीके की बातें होती हैं जब बच्चे, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको समझदारी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसको लेकर अभिभावक ज़्यादा चिंतित रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया है कि किस आयु वर्ग को पहले कोविड टीका दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 15 से 18 के आयु वर्ग के किशोर हैं, उनका टीकाकरण चल रहा है। इस आयु के करीब 67% किशोरों को पहली डोज दी गई है। 15 वर्ष की कम उम्र में के बच्चों को टीकाकरण के लिए फैसला विशेषज्ञ समूह के सुझाव के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये टीकाकरण को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये बात साफ की है। तो ये बड़ी और अहम खबरें हैं, इनको लेकर के लगातार आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जनवरी देश में तीसरी लहर के बावजूद भर्तियां 41% बढ़ी हैं। ये एक शोध है, इसके बारे में भास्कर में लिखा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग में बड़े स्तर पर भर्तियों के मामले में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद 2022 का पहला महीना बहुत अच्छा रहा। नौकरियों के मामले में भी जॉब सीकर्स इंडेक्स के मुताबिक जो जनवरी में भर्तियों में सालाना आधार पर 41% यानी 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पे जनवरी की बात करें तो 2021 में ये इंडेक्स 1925 पर था और इस साल जनवरी में 2716 पर पहुंच गया है, यानी कि बढ़ा है। भर्तियों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से आईटी, सॉफ्टवेयर, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर्स में रही हैं, और ये बात वाकई सही भी है। इनमें बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां वहां पर दी गई हैं इन सेक्टर्स में। इस साल की शुरुआत में हायरिंग सेंटीमेंट में खासा सुधार हुआ है, क्योंकि उद्योग जगत ग्रोथ को लेकर के खासा उत्साह था। बीते साल के मुकाबले ज़्यादातर मुख्य जो सेक्टर्स हैं उनमें मजबूत ग्रोथ के संकेत दिखे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर है, बेहद मनोबल बढ़ाने वाली जो खबर है उसको ये कहा जा सकता है। तो ये तमाम तरीके की खबरें हैं जिनको लेकर के आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक और जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये है कि ममता दीदी की तस्वीर आ रही है, इसमें दिखाई जो दे रही है वो अखिलेश यादव के साथ से, यानी कि बीजेपी पर वो हमेशा से ही निशाना साधती आई हैं, और अब जो उनकी तस्वीर है जो ये बयां कर रही है दैनिक भास्कर में, वो अखिलेश यादव के है। उसमें ये कहा गया है कि भाजपा यूपी में, दीदी ने कहा है यूपी में हारी तो देश से भी साफ होगी, उनका ये बयान है। यूपी चुनाव से पहले पहले चरण की वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी का सपा समर्थक और लखनऊ पहुंची सपा के समर्थन करने। दीदी ने फुटबॉल उछाल कर कहा कि यूपी में खेला होबे, भाजपा यूपी की सत्ता से बाहर हो गई तो फिर देश से भी साफ हो जाएगी। यूपी में योगी आ जाएगा तो सबको सबक सिखाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है, और ऐसे महत्वपूर्ण समय में एक तस्वीर आना, बातें होना ये आम बात है, लेकिन कौन सा पक्ष किस पक्ष को मजबूती प्रदान कर रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और इसके अलावा जो जनसभाएं हैं वो चल रही हैं, 10 तारीख को पहली वोटिंग होनी है, और उससे पहले सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि जितने भी जोर आजमाइश हो उस पर विजय किस तरह से अपनी पार्टी को बनाया जाए, इस पर खासा जोर है। तो आज 3 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है। बीजेपी पूरी तरफ से कोशिश में है, दूसरी तरफ से जो अखिलेश यादव हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता भी लगातार देखी जा रही है, और आने वाले वक्त में और भी तस्वीरें बहुत सी सामने आएंगी जो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।